हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई एस स्टेनो जोन। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध में यदि हम देखें तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 3/4/2022 को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के पश्चात मशहर में कर्फ्यू होने, न्यायिक कार्य का बहिष्कार होने व ग्रीष्मावकाश होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी होना बताया है। विराम। इस प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोंडेंट प्रत्यर्थी द्वारा नहीं दिया गया है, न ही दौरान बहस इस प्रार्थना पत्र के विरोध में कोई तर्क दिया है। विराम। इस संबंध में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के पश्चात दिनांक 11/5/2022 को निर्णय की नकल प्राप्त होना बताया है। विराम। इस संबंध में निर्णय की प्रति के अवलोकन से 11/5/2022 को प्रतिलिपि जारी करना प्रकट होता है। विराम। प्रार्थी अपीलांट द्वारा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर द्वारा दिनांक 26/6/2028 को 2 पृथक आदेश प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से प्रथम आदेश में 5 व्यक्तियों से अधिक के एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने और दूसरे आदेश पुलिस थाना गोवर्धन विलास, हिरणमगरी, प्रतापनगर व सुखेर में आमजन की आवागमन पूर्णतः बंद रखा जाकर कर्फ्यू रहने के संबंध में है। विराम। उक्त आदेशों में कर्फ्यू किस दिनांक तक प्रभाव में रहेगा ऐसा कोई स्पष्ट अंकन नहीं है और अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त दोनों आदेश वापस लिए जाने की दिनांक स्पष्ट नहीं की है। विराम। नकल प्राप्त होने से अपील की नियत अवधि के भीतर उक्त आदेश जारी होना प्रकट होता है, किंतु उसमें न्यायालय बंद हो और न्यायालय के थाना क्षेत्र में कर्फ्यू हो ऐसा भी प्रकट नहीं होता है। विराम। प्रार्थी द्वारा ग्रीष्मावकाश होने का भी तर्क लिया है, किंतु ग्रीष्मावकाश में आवश्यक प्रकृति के वादपत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विराम। प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल प्राप्त होने के परिसीमा अवधि के भीतर उक्त अपील प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रकट होता है, अतः अपील परिसीमा अवधि में नहीं होना पाया जाता है और इस संबंध में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विराम। पैरा। यद्यपि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा में नहीं है, किंतु फिर भी हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/4/2022 का अवलोकन करें तो विचारण न्यायालय द्वारा चेक 3 माह तक ही वैध होने और 3 माह की अवधि में बैंक में प्रस्तुत नहीं करने के कारण चेक में वर्णित राशि प्रतिवादी से प्राप्त करना नहीं पाया है, किंतु विचारण न्यायालय का उक्त विवेचन उचित नहीं है, क्योंकि
यह प्रक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 की श्रेणी में नहीं होकर वादी द्वारा प्रतिवादी को उधार दी गई राशि की वसूली से संबंधित है, जिसके लिए वादी को यह साबित करना है कि क्या वादी ने प्रतिवादी को कोई उधार राशि दी थी और क्या वादी द्वारा उधार दी गई राशि के बदले प्रतिवादी ने वादी को चेक दिया। विराम समाप्त। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।